नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का ऐलान। महिलाओं के आरक्षण पर पीएम मोदी की बड़ी अपील, राजनीतिक दलों से 33% महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की बात कही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने कांग्रेस नेता के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर माफी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सावरकर टिप्पणी से जुड़े मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है। केरल में बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार, राज्य सरकार बाढ़ से निपटने के लिए एआई और आधुनिक तकनीक आधारित योजना पर काम करेगी। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में बारिश का कहर, घाटकोपर में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। पीएम मोदी का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की योजना की घोषणा की है। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की भी बात की है। महिलाओं के आरक्षण पर पीएम मोदी की बड़ी अपील। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण को जल्द लागू करने का आह्वान किया। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सावरकर से जुड़े 2022 के बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर फिर सियासत गरमाई है। सरकार की ओर से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की अपील के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संसद में मानसून सत्र पर संकट, सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण संसद के कामकाज पर असर पड़ने की खबरें सामने आई है। महिला आरक्षण और परिसीमन समेत कई मुद्दों पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। बिहार में तेज हुई सियासी बयानबाजी। जेडीयू नेता संजय झा ने तेजस्वी यादव के प्रस्तावित 19 अगस्त के मार्च को लेकर उन पर निशाना साधा और उनकी राजनीति को लेकर सवाल उठाए। झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान रांची में बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा। प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण और जन स्वराज की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर सियासत। जेडीयू नेता ने आरजेडी नेता के प्रस्ताव मार्च को लेकर हमला बोला है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केरल में बाढ़ से निपटने की नई तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य सरकार एआई, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग और आधुनिक मॉडलिंग के जरिए बाढ़ की पहले से चेतावनी देने वाली व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में है। केरल में बारिश से खतरा बरकरार। भारी बारिश और अचानक बढ़ने वाले जल प्रवाह से जल भराव का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने ज्यादा स्थानीय और समयबद्ध बाढ़ पूर्वानुमान की जरूरत बताई है। मुंबई में लैंडस्लाइड से 7 मौतें। घाटकोपर इलाके में भारी बारिश के बीच पहाड़ी हिस्सा ढहने से कई घर प्रभावित हुए और राहत बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलेगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बादलों की गतिविधि के साथ उमस से राहत मिलने की संभावना है। बिहार में बारिश और ठनके का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का असर। मौसम विभाग ने यूपी समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब रहने का अनुमान। बारिश और तेज हवाओं को लेकर कई इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर। अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप। फ्लोरेस क्षेत्र के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद कुछ इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और बयानबाजी जारी है। ट्रंप का हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकता है। हॉर्मुज संकट से तेल बाजार पर असर। ईरान और अमेरिका तनाव के बीच तेल की सप्लाई और वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर चिंता बनी हुई है। 2 UAE टैंकरों पर ड्रोन हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 तेल टैंकरों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर है। UAE ने इलाके के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। गाजा में शांति योजना पर नया विवाद। अमेरिकी प्रस्तावित गाजा शांति योजना को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी गाजा योजना को ठुकराया। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के पूरी तरह निरस्त्रीकरण की शर्त पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव जारी। काला सागर में रूसी हमलों के कारण यूक्रेनी अनाज की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन ने रूस की तेल व्यवस्था को निशाना बनाया। रूसी तेल ढांचे पर हमलों के बीच कुछ इलाकों में ईंधन की कमी की खबरें सामने आ गई है। नाटो क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ की चिंता। यूक्रेनी ड्रोन गतिविधियों के कारण बाल्टिक और फिनलैंड क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज शुरू। गाल में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। भारत के कप्तान शुभमंगल गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारत का ऐतिहासिक 600वां टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट भारत का 600वां टेस्ट मैच है, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़ा मुकाम है। शुभमंगल गिल के सामने बड़ी चुनौती। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में पंत एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर है जो अब तक की किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं बनाया। यशस्वी जायसवाल का अजीब रनआउट चर्चा में। गाल टेस्ट के पहले दिन उनके रनआउट ने भारतीय टीम को हैरान कर दिया। गाल में बारिश भी डाल सकती है मैच में खलल। भारत श्रीलंका टेस्ट के दौरान मौसम पर भी नजर बनी हुई है। पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली लेवी को अगले पखवाड़े के लिए शून्य किया गया है, जबकि डीजल और ATF पर शुल्क जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं। 15 अगस्त को प्रमुख भारतीय शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर रही। ईरान संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर। हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल, रुपया, व्यापार और महंगाई पर असर को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। सोने चांदी की कीमतों पर भी नजर। पश्चिम एशिया तनाव और वैश्विक महंगाई के संकेतों के बीच आने वाले सप्ताह में बुलियन मार्केट में तेजी रहने की संभावना जताई गई है। रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका। RRB ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के तहत 3,993 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी नौकरी की भर्ती बढ़ी। अगस्त में 10,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अवसर सामने आए हैं। BPSC ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया। BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं में नाराजगी। बड़ी संख्या में उम्मीदवार सीमित सरकारी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन भी जारी है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को लेकर नया नियम चर्चा में। मराठी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र से जुड़े नियम को लेकर राजनीतिक विवाद और विरोध सामने आया है। मुंबई में POP मूर्ति विसर्जन पर हाई कोर्ट का रुख। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के प्राकृतिक जल स्रोत में विसर्जन पर अंतरिम रोक जारी रखी है। अमेरिका में इंडिया डे की खास पहचान। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और डेलावेयर समेत कई अमेरिकी राज्यों में 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में विशेष मान्यता दी गई है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर दुनिया की नज़र। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर चर्चा तेज हुई। बॉलीवुड में आवारापन 2 की दमदार शुरुआत। इमरान हाशमी की फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।
बंटवारा 1947 और आवारापन 2 में बॉक्स ऑफिस मुकाबला। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर दोनों फिल्मों की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें शुरुआती आंकड़ों में आवारापन 2 आगे नजर आई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।